टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृति आईएएस द्वारा बनाए गए यूपी आरओ के सेकेंड टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 100 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। आइए बढ़ते हैं 101 प्रश्न पे। प्रश्न है, नीचे दिए गए चार युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ स्थानीय पौने है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। तो चिनुक चिनुक जो कहाँ पे बहती है, तो उत्तरी अमेरिका में बहती है। सही है। ये सिमुम कहाँ बहती है, तो उत्तरी सूडान में नहीं बहती है। कहाँ पे, अरब में बहती है। और खमसीन कहाँ पे, तो मिस्र में। और नार्वेस्टर कहाँ पे बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड में बहती है। तो कितने युग्म सम्मिलित हो जाएंगे, 1 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 102 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश नहीं है। सीमावर्ती देश नहीं है। 102 नंबर प्रश्न, 102 नंबर प्रश्न नहीं पूछा है, कौन से नहीं है, तो इटली है और क्रोएशिया है। ऑस्ट्रिया और सर्बिया नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 102 का डी। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा क्या है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में समदाब रेखाएं दूर दूर विकसित होती हैं। दूर दूर विकसित होती हैं। तो क्या है, कथन क्या है, इसका सही है। कारण क्या है, इसमें दाब, प्रवणता, बल व पवनों का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत कम होता है। तो कारण भी क्या है, इसका सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की क्या है, सही व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न, कोष्ण शीतोष्ण जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 104 नंबर प्रश्न, यह जलवायु 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के उत्तरी और दक्षिणी सीमांतों पर पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत है। ठीक है, यह पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर पाए जाते हैं। किस पे, पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर, ना कि उत्तरी और दक्षिणी। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। तो दूसरा क्या है, इसका सही होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला के विशाल भंडार मौजूद हैं। कोयला के विशाल भंडार मौजूद हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, इसका गलत है, क्योंकि पहला देखिए क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले एवं प्रिटोरिया प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र है। तो दूसरा कथन क्या है, इसका सही है, यानी बी ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है, केवल 2। 106 नंबर प्रश्न, 106 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस है, दूसरी तरफ दिनांक दिए हुए, दूसरी तरफ दिनांक दिए हुए। 106 नंबर प्रश्न, तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो मार्च में 21 तारीख को। ठीक है, और विश्व जल दिवस तो मार्च में 22 तारीख को। पृथ्वी दिवस तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है 106 का सी। 107 नंबर प्रश्न, कीट बच्छी पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 107 नंबर प्रश्न, तो ये पौधे नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों एवं सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। सही है। पिचर प्लांट एक प्रमुख कीट बच्छी पौधा है। सही है, दोनों ही क्या है, इसके सही है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। अब देखिए 108 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। 108 नंबर प्रश्न,
सरिस्का 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 कहाँ पे है? तो राजस्थान में पड़ता है। हेमिस हाई कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। 4 3 2 1 किसमें? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा 108 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय सॉरी कांगरे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो डी ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा पक्षियों का स्वर्ग कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 110 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से कभी कथन है दूसरा क्या है? कारण दिया हुआ है। एक कथन है दूसरा क्या है? कारण है। कथन है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निरंतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए कारण, इन क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। कथन और कारण दोनों ही सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की क्या है? सही व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खंड पर्वत है? कौन सा खंड पर्वत है? अपलेशियन, सियरा नेवेदा, किलिमंजारो या एटलस। 111 नंबर प्रश्न, तो कौन सा हो जाएगा? सियरा नेवेदा। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है 111 का बी। 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहते जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है? स्थल रूप है 112 नंबर प्रश्न, अपरदनात्मक स्थल रूप है। तो जलोढ़ शंकु है या वी आकार की घाटी है, गोखुर झील या जलप्रपात है। तो वी आकार की घाटी और गोखुर झील क्या है? अपरदनात्मक स्थल रूप है, यानी 2 व 3 गोखुर झील नहीं सॉरी अपरदनात्मक क्या है? जलप्रपात है और वी आकार की घाटी है। जलप्रपात और वी आकार की घाटी, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस्टर कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। ठंडी स्थानीय पवन है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ठीक है, क्योंकि यह फ्रांस के अल्प्स से गुजरती है। फान आल्प्स की घाटियों में चलने वाली गर्म पवन है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? सही है। सिरोको इटली में रक्त वर्षा कराती है। कौन से सही है? तो 2 व 3। 113 का बी। 113 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 114 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है? अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस, हडसन, कोलोराडो या रियो ग्रांडे। 114 नंबर प्रश्न 114 नंबर प्रश्न, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो रियो ग्रांडे। 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं संधियों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 115 नंबर प्रश्न 115 नंबर प्रश्न, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 1972 में। फिर 1987 में क्या है? तो मॉन्ट्रियल 1987 में। फिर रियो सम्मेलन क्या है? तो 1993 में 1993 में। और कोपेनहेगन तो ये क्या है? तो ये 2009 में 2009 में, यानी 3 2 1 4 3 2 1 4 कहाँ है? 3 2 1 4 सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 115 का सी ऑप्शन क्या है? सही उत्तर है। 116 नंबर प्रश्न है, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 116 नंबर प्रश्न, यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1972 से शुरू किया गया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। ठीक है,
ये 1971 में शुरू किया था, 1972 में नहीं, 1971 में। पहला क्या गलत? यह मानव को पर्यावरण एवं जैव विविधता को संतुलित करने की तकनीकी सहायता प्रदान करता है। दूसरा क्या इसका सही है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 116 का। 117 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, पुल्क में से किसकी या किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? प्रश्न नंबर 117। तो कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की और सल्फर डाइऑक्साइड की। 1 2 4 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 117 का डी। 118 नंबर प्रश्न, 118 नंबर प्रश्न, अभ्यारण्य में वन्य जीवों एवं अन्य जीवों के आवागमन एवं चारण पर प्रतिबंध होता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों के साथ वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा भी राज्य सरकारें द्वारा की जाती है। दूसरा क्या इसका सही उत्तर है, दूसरा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर 118 का सी। 119 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ पर्यावरणीय अधिनियम है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। 119 नंबर प्रश्न, 119 नंबर प्रश्न, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब? 1974 में। वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम तो 1981 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो 1980 में। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 119 का ए। अब देखिए 120 नंबर प्रश्न, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 100 से 150 फीट की गहराई में पाई जाती हैं। 150 फीट की गहराई में पाई जाती हैं। तो पहला कथन क्या है इसका सही है। यह भारत में अधिकांश प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है सही है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर में 100 से 150। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका गलत है, क्योंकि ये 200 से 250 है, गलत है, सॉरी। अब देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला क्या है इसका सही नहीं, कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो पहला क्या हो जाएगा इसका सही नहीं है। पहला इसका क्या हो जाएगा सही नहीं है। 120 का क्या हो जाएगा पहला सही नहीं। अब देखिए 121 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। 121 नंबर प्रश्न, 121 नंबर प्रश्न, तो रब उल खाली कहाँ पे है, तो रब उल खाली तो सऊदी अरब में, सऊदी अरब। अब देखिए मोजावे कहाँ पे है, तो मोजावे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। काराकोरम कहाँ पे है, तो काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में। और 10 कबीर तो ईरान में। तो 3 4 2 1, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 121 का बी। 122 नंबर प्रश्न, बुशमैन जनजाति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो पहला कथन क्या इसका सही है, इस जनजाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा गलत, केवल एक क्या है सही है। अब देखिए 123 नंबर प्रश्न, नीचे 4 युग्म दिए गए, इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। 123 नंबर प्रश्न, तो भिलाई एक तरफ लौह एवं इस्पात संयंत्र है, दूसरी तरफ सहयोगी देश से दिया। तो भिलाई किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से।
दुर्गापुर तो क्या है, ये ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला, राउरकेला क्या है, पश्चिमी जर्मनी के, ठीक है। और बोकारो, बोकारो किसके साथ, तो बोकारो क्या है, सोवियत संघ के सहयोग से है। तो चौथा क्या है इसका, गलत है। सी इसका क्या हो जाएगा सही, एक तो ए बी सी सही है इसके, ए बी सी, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। 124 नंबर प्रश्न, मिचोंग चक्रवात के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा कि गलत, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय है। इसका नामकरण चीन द्वारा किया गया था, इसका नामकरण चीन द्वारा किया गया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसका नामकरण किसने किया था, तो विश्व मौसम संगठन के अनुसार मिचोंग चक्रवात म्यांमार ने किया था, ठीक है, म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, ये भी गलत है, यानी न तो एक न तो दो। अब देखिए, नोक्टी लुसेंट बादल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बादल मध्य मंडल में विकसित होते हैं तथा समताप मंडल, जो समताप मंडल से भी ऊपर होता है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका सही है। ये आमतौर पर गर्मियों में सूर्यास्त के बाद देखे जाते हैं। दोनों ही कथन क्या इसके सही है, कौन सा सही है, यानी सी। डोकलाम क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य विवाद का कारण है, भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, चीन एवं भूटान। तो 126 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो चीन एवं भूटान का। 127 नंबर प्रश्न, 127 नंबर प्रश्न, शुक्र ग्रह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान है, सही है। यह सूर्य के प्रकाश का 70% परावर्तित करने की क्षमता है, सही है। इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो क्या कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, 127 का डी। अब देखिए 128 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित ज्वालामुखियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित ज्वालामुखियों पर विचार कीजिए। इक्वेडर की चिम्बर राजो, तंजानिया की किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का दामवंद। पूछ रहा है कितने मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है, तो चारों ही क्या है इसके मृत ज्वालामुखी है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न, भूमध्य सागर दक्षिण में कौन सा महाद्वीप से घिरा हुआ है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप। 129 नंबर प्रश्न, तो किससे घिरा हुआ है, तो अफ्रीका महाद्वीप से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 129 का बी। 130 नंबर प्रश्न, अरावली पर्वत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है, सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है, सही है। इस पर्वत का निर्माण धारवाड़ काल में हुआ है। तो दोनों ही क्या है इसके सही है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, 130 का सी। 131 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। तो कहाँ किया है, प्रयागराज में, वाराणसी में या संभल में या मथुरा में, यानी संभल इसका क्या है सही उत्तर है, 131 का सी। 132 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस परियोजना क्रियान्वयन का नोडल एजेंसी है, सही है। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट राज्य को चिन्हित किया गया है। दोनों इसके क्या है सही उत्तर है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का विकास किया गया है, आईआईटी कानपुर या मुंबई या रुड़की या दिल्ली। 133 नंबर प्रश्न, 133 नंबर प्रश्न, तो किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा। 134 नंबर प्रश्न,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने। ठीक है, दूसरा है इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। दूसरा क्या है इसका? सही, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। 135 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 135 नंबर प्रश्न, इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। पहला क्या हो जाएगा इसका? सही है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो दोनों इसके क्या है? सही उत्तर है। 135 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 136 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मनरेगा या जल जीवन मिशन। 136 नंबर प्रश्न। 136 नंबर प्रश्न, तो किसमें सबसे ज्यादा किया गया है? तो जल जीवन मिशन। 136 का डी। 137 नंबर प्रश्न। 137 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 137 नंबर प्रश्न, कुल 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था। सही है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% लक्षित है। तो दोनों इसके क्या है? सही है, यानी सी एस का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 137 का सी। 138 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? राज प्रताप सिंह को, राजकुमार विश्वकर्मा को, अजय कुमार मिश्र को या संजय मिश्रा को? तो 138 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर? राजकुमार विश्वकर्मा। 139 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 139 नंबर प्रश्न, यह 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। सही है। इस नीति के तहत वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा भी क्या इसका? सही है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण यानी यूपी नेडा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। तो तीनों इसके क्या है? सही है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जीएस का इसका लास्ट प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो उत्तर प्रदेश इसका क्या है? सही उत्तर है। सॉरी, इसमें अब देखिए हिंदी का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। मेरे लिए ठंडी बर्फ एवं गर्म आग लाओ। ठीक है, तो पहला कथन क्या है इसका? दूसरा देखिए, पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। दूसरा भी क्या है इसका? गलत है। तीसरा, एक एक करके सभी मर गए। एक एक करके सभी मर गए। तीसरा भी क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। डी ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है। 141 का डी ऑप्शन सही उत्तर है। 142 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया।
हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को की शिक्षा का अच्छा प्रावधान है, मुझसे यह काम संभव नहीं। तो डी इसका क्या है सही उत्तर। 142 का भी डी। 143 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नौकर आटा पिसवाने गया है। यह एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो 143 का भी क्या है, परमात्मा के अनेक नाम सही उत्तर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो पहला इसका क्या है सही उत्तर है। आप देखिए 145 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। प्रश्न नंबर 145। तो मेरे घर के पास पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो डी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। तो 146 का कौन सा सही हो जाएगा, तो अंत्याक्षरी। बी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 147 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ये दोनों तो एक ही दिया हुआ है, ईर्ष्या। तो 147 का कौन सा सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवित्री, कावित्री, कवित्री, यत्री और कवित्री। तो 148 का कौन सा हो जाएगा, 148 का कवित्री, कवित्री। इसका क्या है सही उत्तर। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 149, लंगड़, बुजक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। तो सब किसकी अशुद्ध है, तो भुक्खड़ की अशुद्ध है। ठीक है, भुक्खड़ की क्या है अशुद्ध है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे को होगा भुक्खड़। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। 150 कौन सा शुद्ध है, तो विदुषी इसका क्या है सही। अब देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सुश्रूषा, 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 श्रूषा। 151 का कौन सा आ जाएगा, सुश्रूषा। ये इसका क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। रचयिता, 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 रचयिता। 152 नंबर प्रश्न, 152 नंबर प्रश्न। तो कौन सा सही उत्तर है, रचयिता। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ज्योत्सना, वक्तागण, एकलौता, उपनयन। 153। तो कौन सा उपनयन। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 154 का, 154 का। तो 154 का कौन सा है, और अच्छोहिड़ी, अच्छोहिड़ी क्या है इसका शुद्ध है। अशुद्ध इसमें से खोजना। 155 में से अशुद्ध कौन सा है, तो 155 का अशुद्ध क्या है, उज्ज्वल इसमें अशुद्ध है। अनुसूया, अभिष्ट, आशीर्वाद सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 156 का, तो द्विवार्षिक क्या है अशुद्ध है। ठीक है, द्विवार्षिक क्या है इसका सही है, गलत है। ठीक है, द्वैवार्षिक होता है। ठीक है, तो दिगंबरा सही है, एक तारा से एक कुमुदनी। अब देखिए 157, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 157, तो अट्टालिका, उन्मीलित, उन्मीलित क्या है शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। 158, तो यह रुमाल अच्छी है, यह दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है।
डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब एक शुद्ध वाक्य है, एक शुद्ध वाक्य इसमें से 159 में से एक शुद्ध वाक्य है, इसके बावजूद भी हमने हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो डी इसका क्या है, शुद्ध है। 160 नंबर पर शुद्ध वाक्य चयन करना है। 160 में से कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये क्या है, शुद्ध है। 161 कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है। बी इसका क्या है, सही उत्तर है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। 162 आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि, तो ए इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। 163 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा वर्तनी शुद्ध है, कौन सा वर्तनी शुद्ध है। 163 नंबर प्रश्न, तो कालिदास, कालिदास। बी इसका क्या है, सही उत्तर है। छोटी की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। अंजलि, 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 अनजलि, अनजलि, तो कौन सा है, तो 164 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न, 165 नंबर प्रश्न, कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो मैथिली शरण। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 165 का सी। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 166 का, तो 166 प्रज्वलित सही है, पहला ही सही है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। 167 का, तो जातीय विमान, जातीय विमान सही उत्तर है। 168 का शुद्ध वर्तनी चयन करना है। 168 का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, अनुदीत, अनुदीत सही उत्तर है। 169 केंद्रीयकरण सही उत्तर है। कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अंतर ध्यान क्या है इसका, अशुद्ध है। और सदृश सही है, नरक सही है, तदुपरांत सही है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करें। अशुद्ध वर्तनी वाला, इसमें क्या है, गायकी सही है, जग जननी सही है, संकीर्तन सही है, संकीर्तन। अब देखिए 171 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उन्नतशील सही है, महत्व क्या है, महत्व क्या है इसका, गलत हो जाए, ठीक है, क्योंकि आधा तो इसमें और होगा, ये गलत है। अब देखिए 172 निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 172 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सदुपदेश। 20 का क्या है, अशुद्ध है। नवोमंडल सही है, तेजोमय सही है, देवोत्थान सही है। 173 नंबर पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 173 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा, तो शुद्ध वर्तनी वाला निर्लोभ है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 174 कौन सा शुद्ध है, तो तिलांजलि क्या इसका सही है, तिलांजलि सही है। अब देखिए 175 नंबर पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 175 का, तो कौन सा आ जाएगा, पुल्लिंग इसका क्या है, सही है। 176 में शुद्ध वर्तनी बताना है। 176 में, तो इसमें क्या है, अनुग्रहित। 20 का क्या है, सही है। 177 में शुद्ध वर्तनी बताना है। 177 में, तो सौंदर्य वर्धक। 179 में, 179 में, 179 में सौंदर्य अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है, शुद्ध नहीं, सॉरी, ये शुद्ध है, प्रज्वलित शुद्ध है, केंद्रीय से शिक्षणेतर अशुद्ध है। 179 का देखिए, तो 179 का अशुद्ध कौन सा है, तो दुर्दर्श सही है, धोबिन सही है, अनुसांगिक सही है, हिरण्यकश्यप अशुद्ध है।
180 का, 180 का कौन सा अशुद्ध है? तो बारात नहीं, बारात होता है। और सभी क्या है? शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करें, अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करें। 181 नंबर प्रश्न। तो मुचल का क्या है? अशुद्ध है। ठीक है। 182 नंबर प्रश्न, 182 नंबर प्रश्न, 182 नंबर का क्या है? पक्षीगढ़ शुद्ध है। 183 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला चयन। 183 का कौन सा है? तो शताब्दी सही है। और सभी क्या है? अशुद्ध है। 184 में शुद्ध बताना है, 184 में शुद्ध बताना है। तो प्रातिनिधिक, प्रातिनिधिक। 185 में शुद्ध बताना है, 185 में शुद्ध बताना है। तो 185 में शुद्ध क्या है? मिष्ठान। 186, 186 अशुद्ध वाक्य, सॉरी शुद्ध वाक्य, शुद्ध। तो कृष्ण के अनेक नाम है। तो ए इसका क्या है? सही उत्तर है। 187 शुद्ध वाक्य बताना है। मैं सारी रात भर जागता रहा। तो गलत है। बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा। 187 का क्या है? सी ऑप्शन सही है। 188 नंबर पर कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। तो 20 का क्या है? सही है। 189 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? 189 भगत सिंह कथरी के लाल थे। गलत है। अधकल मटकी छलकत जा, भी गलत है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। यह बागीचा सुंदर है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 190 नंबर प्रश्न, 190 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, एक अशुद्ध वाक्य है। 190 पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। तो पहला क्या जाएगा? गलत है। बच्चा रोते रोते सो गया, ये भी गलत है। वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए, ये क्या है? सही उत्तर है। 191 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। तो कौन सा है? यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है। तो पहला ही क्या है? इसका अशुद्ध है, यानी पहला क्या जगह सही है। 192 नंबर प्रश्न, अशुद्ध वाक्य चयन करना है। प्रत्येक प्राणी आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो सही है। यह भाग्यवान स्त्री है। तो ये क्या है? दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए यही सही उत्तर है। अशुद्ध बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? 193 तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। पहला क्या? सही। आपकी मान कृपा होगी। दूसरा अशुद्ध है, ये इसलिए बी सही हो जाएगा। 194 नंबर प्रश्न, 194 नंबर प्रश्न, सिर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। सिर को देखकर उसके होश उड़ गए, सी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 198 नंबर प्रश्न, 196 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 196 नंबर प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। सही है। अब देखिए बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य शुद्ध रूप है। 197 का, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 198 का देखिए, 198 का अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। शाहजहां ने सड़कें बनवाई, सही है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। तो 20 का क्या है? गलत है। 20 का क्या है? गलत है। यही क्या आ जाएगा? इसका सही है। अब देखिए 199 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। 199 नंबर प्रश्न, तो साहित्य के जीवन में, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। पहला क्या जाएगा? गलत। अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार और सलाहकारों ने बहुत चालाकी दिखाई, चालाकी दिखाई। दूसरा भी क्या है? गलत है। मुख्यमंत्री जी ने 2
सॉरी 22 करोड़ पौधेरोपण करा है। तो सी इसका क्या है, सही है। और आज का लास्ट प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, 200 नंबर प्रश्न। तो श्रुतलिपि या श्रुतलिपि, बी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा।